पाइसेस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। और ये आपकी रीडिंग होने जा रही है जिसमें कि हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए, ओवरऑल लव लाइफ के लिए ही देखने वाले हैं। और देखेंगे कैसी एनर्जी है आपकी, आपके पार्टनर की। आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। किसी तरीके का जस्टिस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी दो एनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी दो है। मतलब यहाँ पर कुछ तो दो चीजें हैं, या तो कोई टू रिलेशनशिप है किसी के पास, और कोई दो रिलेशनशिप के साथ जगल कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई बहुत पैशनेट है, कोई बहुत रोमांटिक है इस रिलेशनशिप के लिए, और कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अभी यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर जगलिंग की एनर्जी भी है। तो कोई अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है कुछ चीजों के साथ, और लाइफ में बैलेंस बनाने का सोच रहा है। यहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कोई पर्सन जब अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैलेंस बना पाए, या हो सकता है किसी चीज में ये पर्सन स्टक हैं अपने फाइनेंस को लेकर। तो ये पर्सन हो सकता है कि जब ये स्टेबल हो जाए और इसको जस्टिस मिल जाए, फिर ये आगे बढ़ने का सोचेंगे, क्योंकि अभी ये रुके हुए हैं और इनको पता है कि इनको क्या करना है अपनी लाइफ में। और ये बहुत पैशनेट भी हो सकते हैं आपके लिए। द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द वर्ल्ड। तीनों मेजर आर्काना कार्ड है यहाँ पर। तो मेजर मेजर चीजों को बता रहे हैं ये। और यहाँ पर हो सकता है कि हैंग्ड मैन की एनर्जी से आप स्टक महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आगे चीजें नहीं बढ़ पा रही हैं, और आपका रिलेशनशिप एक जगह में स्टक हो चुका है। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से आपको इस एनर्जी से निकलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत स्टक नजर आ रही है। आप हो सकता है कि आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। यहाँ पर आप आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है, और यहाँ पर आप इस ऊर्जा से निकल सकते हैं और अपनी फ्रीडम की एनर्जी को एंजॉय कर सकते हैं। फ्री स्पिरिटेड हो सकते हैं आप। और यहाँ पर आप हो सकता है कि आपके लाइफ में आप अबंडेंट हैं, तो आपके पास मनी भी है, और आपने बहुत हार्डवर्क किया है, और अपने आप को पुश किया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब आपको थोड़ा-सा अच्छा महसूस करना चाहिए अपनी लाइफ में। और क्योंकि यहाँ पर आप बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप अपनी फ्रीडम को एन्जॉय करें, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके लिए। और द मैजिशियन से और द वर्ल्ड से आप कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और आपको किसी तरीके का डाउट नहीं करना है, क्योंकि अ, आपके पास वो सब कुछ है, और जिससे कि आप उन चीज़ों को पा सकते हैं जो कि आपके डिज़ायर हैं, और खुद ही क्रिएट कर सकते हैं उन चीज़ों को अपने लिए। बस आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक न्यू साइकिल ओपन हो रही है आपके लिए, जहाँ पर कि
आप कुछ या तो आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं और नई एनर्जी में जा रहे हैं, और हो सकता है कि बिल्कुल नया है आपके लिए यहाँ पर, जैसे कि नई दुनिया। और हो सकता है कि पास्ट को रिलीज कर रहे हैं आप, ऐसा भी है क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल खत्म हो रही है। और नेगेटिव चीजें थी इसमें, जो कि आपको इसमें पता लगा कि आप कुछ नेगेटिव चीजों से डील कर रहे थे। तो यहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ की, और यहाँ पर ये एंडिंग्स बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म हुआ है ये आपके लिए। और यहाँ पर भी एक शुरुआत है, तो एक शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की। फोर ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द हर्मिट। आपको थोड़ा सा अकेला रहने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो खुद को अच्छे से जान पाएंगे। और यहाँ पर आप रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं। आप आप कोई इनर गाइडेंस चाहिए। आपको खुद से अच्छे से कनेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। और यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है, तो हो सकता है कि स्थिति रुकी हुई है, आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो ये रिवर्स में है आपके लिए कार्ड। और आप अपनी दोनों ही अपनी डेस्टिनी से इधर उधर भटक रहे हैं, अपनी डेस्टिनी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जो कि आप चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, तो ये पर्सन मूव ऑन कर रहा है आपसे। और ये जो खराब स्थिति थी और ये टॉक्सिक हो चुकी थी चीजें, तो ये सब कुछ खत्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सन की डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है इस पर्सन को अब आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ये, तो ये पॉजिटिविटी की ही तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी, और यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपके साथ स्थिति को ठीक करना चाहे। इस पर्सन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, नेगेटिव थॉट्स भी इसके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहा है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। और ये हो सकता है पास्ट में भी है, मतलब ये हो सकता है कि पास्ट में हुआ है, और ये पर्सन अब जहां पर कि ये बहुत यहाँ पर बहुत एग्रेशन है, कुछ तो ऐसा है जो कि सही नहीं था, और अब ये पर्सन सन की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजों को ठीक करना चाहता है ये आपके साथ, सेटल डाउन करना चाहता है, और ये आपकी तरफ आना चाहता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अभी इस पर्सन को कोई उम्मीद नहीं है कि रिलेशनशिप ठीक होगा, और इसको कोई क्लैरिटी भी नहीं है, और ये एक शुरुआत को नहीं देख पा रहा है, लेकिन मन ही मन ये ठीक भी करना चाहता है इस स्थिति को। और यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं एक पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए तो यहाँ पर हीलिंग है, और 3 ऑफ कप्स, कमिंग टुगेदर,
और यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस और सेकंड चांस की एनर्जी भी है। मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है और सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है इस एनर्जी में। तो यहाँ पर ये पर्सन ठीक करने की कोशिश कर सकता है आपके साथ रिलेशनशिप को। इस पर्सन की लाइफ में इसने बहुत सारे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को फेस किया है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पर एग्रेसिव भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन, डेंजरस दिखाई दे रहा है किसी सिचुएशन में, और ये रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं। इसके पास चॉइसेस की कमी है और ग्रोथ नहीं हो रही है इसके लाइफ में। यहाँ पर लैक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पर, और अपॉर्चुनिटी भी नहीं है इसके लाइफ में। तो जो भी इश्यू है इनको फेस नहीं करना चाहता है ये पर्सन, अपने आप पर ही डाउट करता हुआ दिखाई दे रहा है ये पर्सन। और हो सकता है कि बहुत ज्यादा लॉजिकल है ये और इमोशनल नहीं है ये पर्सन। तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस है बाहरी लोगों का इस पर, और ये कोई विश पूरी करना चाहता है, लेकिन इसके जो ड्रीम्स हैं वो अनहैप्पी हैं। और इसके साथ ही साथ ये हो सकता है कि किसी तरीके से ये खुश नहीं है, डिसएडवांटेज हुआ है इसे, और कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि ये ऐसा महसूस कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर इसको रिलीज करने की जरूरत है अपनी लाइफ में, मेंटल स्ट्रेस को। रेस्ट और पीस चाहिए इसको, और इसको मेडिटेशन भी करना चाहिए। और हो सकता है कि ओवरलोडेड है ये पर्सन अपनी लाइफ में, तो ये ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और हो सकता है कि ये इसको पुश की जरूरत है, लेकिन ये पुश नहीं कर पा रहा है, और एनर्जी बहुत ड्रेन्ड है इसकी। यहाँ पर हो सकता है कि ये अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकता है, बहुत क्लोज है अपनी सक्सेस को पाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये फाइट नहीं करना चाहता है क्योंकि इसको लगता है इसके अंदर ताकत नहीं है और ये थक चुका है। और लेकिन इसको पुश की जरूरत है अपनी लाइफ में। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर इसने अपनी पावर का अब्यूज किया है पास्ट में, और हो सकता है कि किसी तरीके से फेक चैरिटी और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ अब्यूज किया है अपनी पावर का। और कुछ ना कुछ तो है इसकी एनर्जी में जो कि सही नहीं था, जिसका हो सकता है इस पर्सन को कोई दंड मिला है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई प्लानिंग कर रहा है, और यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ ट्रेवल प्लान कर रहा है, और ये हो सकता है कोई इसकी प्लानिंग है फॉरेन जर्नी, कोई लैंड, या किसी चीज से फ्री होना चाहता है। कोई टॉक्सिक एनर्जी भी है इसके सराउंडिंग में, और हो सकता है कि जो भी इसने प्लानिंग बनाई है अब ये स्टेप लेने के लिए तैयार है, डिसीजन लेने के लिए तैयार है। और यहाँ पर ये
सडनली यहाँ से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो जब ये एक्शन लेगा तो इसकी एनर्जी में पॉजिटिविटी आएगी और ये कॉन्फिडेंट में आएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है कि ये आपकी तरफ आ रहा है और आपको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, पैशनेट हैं अपने वर्क के लिए, बहुत करेज है आप में, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं। तो सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप में हैं, जो कि ये देख रहा है यहाँ से और आपको स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से, और आपकी तरफ आने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन। हो सकता है कि किसी ने इसको इंसल्ट किया है और फेलियर्स हैं इसकी लाइफ में, लैक ऑफ आइडिया, और हो सकता है कि किसी तरीके से ऐसी एनर्जी में है ये जहाँ पर इसकी मेमोरीज लॉस होने जैसी स्थिति है, जैसे कि मेमोरी लॉस हो रही है या इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है, मतलब इसको कोई क्लैरिटी नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर रिवर्स में है ये कार्ड, तो ये आर्ग्यूमेंट में बहुत पड़ रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये बहुत इसको बहुत फेलियर मिले हैं, क्योंकि इसने पास्ट में कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो कि पॉजिटिव नहीं था। हाई प्रिस्टिस का मैसेज भी है यहाँ पर। यहाँ पर ये आप में एक मिस्ट्री दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये देख रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन है और बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके आपके पास नॉलेज है और आपके साथ हायर पावर जुड़ी हुई है। और हो सकता है कि ये इस चीज को देख रहा है कि आप में बहुत नॉलेज है, और इस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ही फियर है, स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, तो ये डरा हुआ है पर्सन। इसको पता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और आप ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहे हैं आप, आप सही तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। और देखते हैं क्या मैसेजेस रहेंगे आपके लिए, पाइसेस के लिए। पाइसेस, यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का मैसेज है, तो अपनी पावर्स को कम ना समझिए आप, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टिस हो सकते हैं और एक हिडन पावर भी है आप में, तो इसको रिस्पेक्ट कीजिए। पाइसेस मीन राशि, आपको पॉजिटिव रहना है इस टाइम पर, और क्योंकि यूनियन आपके टुवर्ड्स है, और यहाँ पर सैंक्रोनोसिटी भी दिखाई दे रही है, और इन पर अटेंशन देने की जरूरत है आपको। मास्क की एनर्जी है, तो किसी ने फेक मास्क पहना है यहाँ पर, और अपने रियल इमोशंस को छुपाता है ये पर्सन अपने स्माइल्स के पीछे। तो इसकी ऐसी एनर्जी है जो कि अंदर से दुखी है बहुत, लेकिन बाहर से खुश होने का ढोंग करता है। पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? कार्मिक लेसन्स ले रहे हैं ये पर्सन, और यहाँ पर हो सकता है कि ये पहचान नहीं पा रहे हैं अपने ट्रू कनेक्शन को, और किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। पाइसेस के लिए और क्या मैसेजेस हैं? पाइसेस मेन राशि, तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपके लिए, जहाँ पर कि डिवाइन कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा करेंगे जहाँ पर कि हो सकता है कि अभी आपको सरेंडर करना है इस स्थिति में। अगर आप इसी पर्सन के साथ डील करना चाहते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है और डिवाइन को सरेंडर करना है। आपको फोर्स नहीं करना है इस सिचुएशन में
किसी को कंट्रोल नहीं करना है, या मतलब किसी को पाने के लिए कोशिश नहीं करनी है। आपको यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है। जब एक डिवाइन टाइमिंग आएगी आपकी, तो आपके लिए सब कुछ ठीक होगा, जैसे कि आप चाहते हैं या जैसा यूनिवर्स चाहते हैं आपके लिए। और एक फाइनल मैसेज देखते हैं। पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइसेस, तो यहाँ पर डमरू का मैसेज आ रहा है आपके लिए, द रिदम ऑफ क्रिएशन। तो द डमरू का मैसेज है द रिदम ऑफ क्रिएशन, और बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये आपके लिए कि आप अपनी डेस्टिनी को खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। और डमरू जैसे कि यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए, और उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आप कुछ जैसे-जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में देखेंगे कि सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ रहा है। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो कुछ नया शुरू करने का टाइम है, और पुराने को लेट गो करें, क्योंकि नए को आपको वेलकम करना है। और अपने फ़ियर को छोड़िए, और अपने हार्ट चक्र पर काम कीजिए। इसके साथ ही साथ आपकी जो भावनाएँ हैं, अटकी हुई फीलिंग्स हैं, और इनको मुक्त करना है आपको, क्योंकि आपको रिलीज़ करना है, लेटिंग गो करना है, और खुशी का सभी रूपों में स्वागत करना है। तो ये मैसेज है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो क्रिएट हो रहा है, और ये मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए। तो ये रीडिंग है पाइसेस की। आई होप कि आपको पसंद आ रही हैं, और मैसेजेस से आप रिलेट कर पा रहे हैं। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, लव यू ऑल।